जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के इस वीडियो में आज आप श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। पहले आप सुनेंगे 6ठे अध्याय का महात्म्य, तदुपरांत हम 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। महात्म्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो महात्म्य है ये भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा माँ लक्ष्मी को सुनाया गया है। इसके माध्यम से आपको पता लगता है कि इस अध्याय की महिमा क्या है, इस अध्याय का महत्व क्या है, क्यों इसे सुनना चाहिए, क्या फल प्राप्त होता है इस अध्याय को सुनने से। ये संपूर्ण महिमा जब आप जान लेते हैं तो फिर उस अध्याय को सुनने में आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है और आप उसे अधिक मन लगाकर श्रवण कर पाते हैं। इसीलिए जब भी आप गीता का अध्याय सुने, पहले उस अध्याय का महात्म्य सुने, क्योंकि महात्म्य स्वयं नारायण के द्वारा कहा गया है और गीता का अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। तो आइए पहले अब हम गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं, तदुपरांत हम अध्याय का श्रवण करेंगे। आप में से कोई भी श्रद्धालुगण यदि आज के इस अध्याय को ब्राह्मण के द्वारा कराने का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दक्षिणा सहित संकल्प कीजिए। उससे आपको ब्राह्मण के द्वारा यह अध्याय कराने का फल प्राप्त होगा और श्रवण करने का फल तो सभी को प्राप्त होता ही है, तो श्रवण करने का फल तो अनंत रहेगा ही। पाठ कराने का फल प्राप्त करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और कुछ भी दक्षिणा भी अपने हाथ में रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे पंचम्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय श्रीमद् भागवत गीता 6ठम अध्याय महात्म्य च पाठम संकल्पम संकरिष्ये। पुलिसौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा राशि इसके निमित्त जो आप भेजना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज दीजिएगा और साथ में QR कोड भी आ रहा होगा, उसको स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं। आइए अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का पावन पुनीत वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। भगवान वासुदेव आपके पितरों को गोलोक धाम प्रदान करें। इसके निमित्त आपको अवश्य ही भगवान के नामों का श्रवण करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। हम ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य आरंभ करते हैं, जो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को सुना रहे हैं।
श्री भगवान कहते हैं कि हे सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहां मैं पिप्पलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूं। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए। उनके यज्ञों में प्राप्त प्रोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में ईतियों अर्थात खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरें खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी आंखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भैया, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है क्या? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक्व को यहाँ लेके आओ। क्योंकि जब हंसों की बात राजा ने सुनी तो उसे भी आश्चर्य हुआ कि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, प्रतिदिन कुआं, तालाब, बावली खुदवाता हूँ, तो ये हंस कह रहे हैं कि रैक्व का जो तेज है वो मुझसे अधिक है। अतः उन्होंने तुरंत ही सारथी को बुलाकर आदेश दिया कि जाके महात्मा रैक्व को यहाँ लेके आओ। अब राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर महानामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थ में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है।
नाना देवता और महर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगरी कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशाओं में, उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टाहास की भांति शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता समान हो जाते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? तो सारथी जब पहुंचा, सारथी ने देखा कि जो पहचान महाराज ने बताई थी रैक्व के बारे में, वो सारे पहचान तो इसी के भीतर दिखाई दे रही हैं। अतः सारथी ने तुरंत उनके पास जाके प्रणाम किया। प्रणाम करके उनसे पूछा वार्तालाप करते हुए। तो सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहां रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शत्रु, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। जब
राजा का दूत रैक्व के पास पहुंचा। रैक्व ने कहा कि वैसे तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, फिर भी यदि कोई मेरी परिचर्या करना चाहता है, पूजा करना चाहता है तो कर सकता है। जब रैक्व ने इस प्रकार से कहा तो वह दूत वापस लौटा। तुरंत उसने जाके महाराज को सारी बातें सुनाई। तो महाराज ने सोचा कि स्वयं ही जाके महात्मा रैक्व को प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अतः उन्होंने भांति भांति की वस्तुएं साथ में ली उनके उपहार के लिए, जिससे कि वो महात्मा प्रसन्न हो। और सभी वस्तुओं को साथ लेकर वो महात्मा रैक्व के वहां पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां महात्मा रैक्व को देख के उन्होंने सारी वस्तुएं उन्हें निवेदन कर दी और उनके सामने चरणों में पड़ गए। अब चरणों में जैसे ही वो पड़े तो महात्मा रैक्व को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें अपने साथ वापस ले जा। और अब ये सुन के राजा डर गया कि कहीं महात्मा गुस्से में श्राप ना दे दे, क्योंकि बड़े तपस्वियों के गुस्से का यही परिणाम होता है कि वो श्राप दे देते हैं और उसके बाद जीवन खराब हो जाता है। तो राजा को भी भय सताने लगा कि ऋषि क्रोध में है, कहीं ऐसा ना हो कि श्राप मिल जाए। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न होइए, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ बड़ी दूर से चल के आया हूँ। भगवान मुझसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है तो क्षमा कीजिए, पर मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे बताइए कि ये अद्भुत तेज, अद्भुत महात्म्य ये कैसे आया? यह सुन के महात्मा रैक्व कहने लगे, राजन मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इससे मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्व से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक्व भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय का महात्म्य यहाँ पूर्ण होता है। आइए अब हम गीता का यह 6 अध्याय श्रवण करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज अर्जुन को महाभारत में गीता का उपदेश देते हुए कहा है। अभी तक हमने इसका महात्म्य जाना और महात्म्य से इसकी महिमा को समझा। अब हम इस पाठ को करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने लिए तथा अपने पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खोलेंगे और अपने जीवन के सभी संकटों का नाश करेंगे। आप जीवन में जब भी कभी परेशान हो, जीवन में जब भी परेशानियां घेरें तो यह अध्याय सुन लीजिए। ये गीता के अध्याय आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ 6 अध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना
कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। कहते कि ये जो मनुष्य है ना, ये स्वयं अपना शत्रु भी है और मित्र भी है। अब कैसे आप अपने शत्रु हो सकते हैं और कैसे मित्र बन सकते हैं? यदि आपने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है और अपने इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियों से विपराय है आपकी जो भावनाएं हैं ना, नाना प्रकार की इंद्रियां जो काम करती हैं शरीर की, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और जो आपका मन चंचल होता है, चलायमान होता है, उसको पूर्ण नियंत्रण में जिसने कर लिया, वह जीवात्मा, वह मनुष्य अपने शरीर का अपना मित्र है। और जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, अपनी इंद्रियों पर कोई वश नहीं चलता, उसकी इंद्रियां, मन यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, कामनाओं में डूबा रहता है, कामनाओं में आसक्त रहता है, ऐसा मनुष्य अपने लिए ही शत्रु कहा जाता है। क्योंकि जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया है, जिसने अपने मन को वश में किया है, वो भगवान के भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वह भगवान की भक्ति करके मोक्ष के मार्ग पर जा सकता है। परंतु जिसका नियंत्रण नहीं अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, वह मोक्ष के नजदीक भी नहीं जा सकता। इसीलिए जो मोक्ष के पास जा सकता है वह मित्र हुआ, और जो मोक्ष से दूर जा रहा है, जो परेशानियों की ओर शरीर को लेके जा रहा है, वह शत्रु हुआ। इसी भाव से कहा गया है कि जो अपने इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण कर लेगा वह स्वयं का मित्र है, और जो नहीं कर पाएगा वो शत्रु। तो ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु बन सकता है। इसका अपना निर्णय है कि उसको बनना क्या है। कहते हैं सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की प्रवृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ऐसे कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी जीवात्मा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती जा चुकी हैं, जिसके लिए मिट्टी और स्वर्ण समान महत्व रखते हों, जो मिट्टी में और सोने में कोई फर्क ना करता हो, जिसके लिए सोना भी मिट्टी हो, वही व्यक्ति योगी है और वही भगवत प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहिए कि उसने भगवत को प्राप्त कर लिया है, भगवान को प्राप्त कर लिया है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए
मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, और ऐसे योगी जिसने अपने मन को मेरे भीतर लगा लिया, मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा में लगा लिया, मुझ परमेश्वर में जो अपने आप को मिला देता है, वह परम आनंद को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहाहार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि का परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरिति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। भगवान कहते हैं कि ये जो मन है ये तो बड़ा ही चंचल है और चलायमान है, ये भटकता रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे बार बार पकड़ के लाएं और परमात्मा में ही चिंतन करें, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है
जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कहते हैं कि जो मुझ वासुदेव को सभी जगह देख लेता है, ये समझ लेता है कि सभी भूतों में अर्थात सभी जीवों में मैं ही हूँ और मेरे ही द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं, तो उससे मैं कभी अदृश्य नहीं रहता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं रहता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यह सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसके नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वासुदेव को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तो ये सब सुन के अर्जुन कहते हैं कि आपने कहा कि मन को वश में करने से ही ये योग प्राप्त होता है, तो योग प्राप्त करने के लिए मन जो है उसको वश में करना आवश्यक है, परंतु ये जो मन है ये तो बहुत ज़्यादा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है और बहुत बड़ा बलवान है, आसान नहीं है इसको वश में करना। उसको वश में करना वायु को रोकने जितना कठिन है, जैसे आप वायु को हवा को नहीं रोक सकते, उसी प्रकार से अपने मन पर नियंत्रण करना भी उतना ही कठिन है। तो आप कह रहे हैं कि योग के लिए मन पर नियंत्रण करो, पर मन जो है वो तो वायु रूप है, हवा की तरह निकल जाता है। यह सुन के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। कहते हैं ये सही बात है कि मन को नियंत्रण करना, वश में करना सरल नहीं है, परंतु यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो वो नियंत्रण में होगा। ये वैराग्य से और प्रयास करने से हो जाता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। यह सुन के अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन यहाँ पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो योग में बड़ी श्रद्धा रखता है, उसका बड़ा विश्वास है, किंतु वो संयमी नहीं है, उसका संयम नहीं रह पाता अपने ऊपर, और इसी कारण से उसका जो मन है वो अंत काल में आके योग से विचलित हो जाता है। तो ऐसा जो साधक है, जो श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, प्रयास करता है, पर अंत काल में उसका मन भटक जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है, ये बताएं। हे महाबाहो, क्या वह
भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? कि ऐसा जो व्यक्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ प्राप्त ही नहीं होता और वह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता हो? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। कि हे कृष्ण, मेरे मन में जो सवाल है ना, इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं, और किसी के पास इसकी काट नहीं है और किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। यह सुन के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही नाश होता है। क्यों? क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कि यदि मनुष्य ने अपनी आत्मा की गति के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए कर्म किया है तो वह व्यर्थ नहीं जाता। तो ऐसा नहीं कि यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है और वह योग में लग भी गया है, परंतु अंतकाल में उसका मन भटक गया तो वह दुर्गति को प्राप्त होगा, ये नहीं। उसने कर्म किया है तो निश्चित रूप से उसकी गति भी होगी। कहते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। कहते हैं कि जिसने प्रयास किया योग में जुड़ने का, मन को एकाग्र भी किया, भगवान में लगाया भी, पर अंत समय में मान लो उसका मन विचलित हो गया, तो इस प्रकार से वो योग से भ्रष्ट हो गया। तो ऐसा नहीं कि योग से भ्रष्ट हो गया तो उसका नाश हो जाएगा, दुर्गति को नहीं जाएगा वो। ऐसा मनुष्य भी स्वर्ग को प्राप्त करता है, पुण्यवान जो देवताओं के लोक हैं उनको प्राप्त करता है, वहां बहुत वर्षों तक वो रहता है और उसके बाद फिर से उसे उत्तम कुल में जन्म मिलता है। जो श्रेष्ठ कुल वाले लोग होते हैं, संपन्न घर होते हैं, वहां पर उसको जन्म मिलता है। आगे कहते हैं कि अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति जो अंत में भटक गया हो ना, वो या तो देवताओं को प्राप्त होता है, देवलोक को प्राप्त होता है, फिर वहाँ सुख भोग कर फिर पुनः पृथ्वी पर उत्तम कुल में आता है, या वो मृत्यु के पश्चात ऐसा व्यक्ति पुनः ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। और जब वो पुनः जन्म लेता है तो उसके भीतर वो पिछले जन्म में जो उसने कर्म किए थे, भगवान के प्रति जो उसका भाव था वो पहले से ही जागृत रहता है। इस कारण से इस बार वो और अधिक परिश्रम करता है भगवान की प्राप्ति के लिए, और वो अधिक दृढ़ता से भगवान को प्राप्त करने में जुट जाता है। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट जो पराधीन हुआ है ना, वो पहले के अभ्यास से ही भगवान की ओर पहले ही आकर्षित रहता है, जन्म से ही आकर्षित रहता है, और इसी कारण से सकाम कर्मों के फल में उसका मन ही नहीं लगता। अब पहले से ही वो भगवान के प्रति एक निष्ठावान मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो एक जीवात्मा की बात थी।
कहते हैं जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी है, जिसने पूरा प्रयत्न करके, मेहनत से अभ्यास करके ये योग स्थापित किया है, वो पिछले अनेकों जन्मों के संस्कार के बल से इस जन्म में, पिछले जो जन्म उसके हुए हैं उनमें अनेकों बार उसने प्रयास किया और उन्हीं संस्कारों के बल से इस जन्म में वो संसिद्ध हो जाता है और संसिद्ध होकर उसके जो पाप है ना वो नष्ट हो जाते हैं और फिर वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, भगवान वासुदेव के धाम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह योगी है। वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए तू योगी बन, क्योंकि जो योगी है वो मुझे निरंतर अंतरात्मा से भजता रहता है और वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो भगवान यहाँ पर यही उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को योग के द्वारा अपने मन को स्थिर करना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। मनुष्य जब इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, मन पर नियंत्रण करता है और भगवान में चित्त को लगा लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। आप प्रयास कीजिए भगवान में चित्त को लगाने पर। जब आप सकाम भक्ति से दूर जाएंगे, जब आप भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा लेंगे तो फिर परमात्मा आपको नहीं छोड़ेंगे। एक बार भगवान के नज़दीक जाने का प्रयास तो कीजिए, अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास तो कीजिए। एक कदम आप चलेंगे ना, पहला कदम आपको उठाने की आवश्यकता है, बाकी तो वासुदेव स्वयं ही करवा लेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरी तरफ बढ़ो तो सही, मैं खड़ा हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। और यही गीता के माध्यम से भी वासुदेव कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी भावनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, अपने मन को मेरे भीतर लगाने की आवश्यकता है। अपने मन में मेरी तस्वीर जगा लोगे तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा और एक जीव आत्मा का जो इस पृथ्वी पर आगमन होता है वो केवल और केवल एक ही औचित्य से होता है कि उसका किसी भी प्रकार से इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाए। जीवात्मा को जन्म मरण के चक्र से छूटना आवश्यक है। जब तक जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा, वह पाप कर्म करता रहेगा, पापों को भोगता रहेगा और पीड़ित होता रहेगा। तो मनुष्य जन्म हमें मिला ही इसलिए है कि हम सद्कर्म करें और सद्कर्म करके अपना आने वाला जीवन संवारें। आने वाला जीवन क्या, कि हम भगवान के धाम को जाएं, ये पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें दोबारा इस पृथ्वी पर आना ही ना पड़े। भगवान वासुदेव के धाम को जो प्राप्त करता है वह दोबारा नहीं आता। जो स्वर्ग जाता है, अन्य देवताओं को जाता है, वो वहाँ ऐश्वर्य भोगते हुए, सुखपूर्वक कुछ समय व्यतीत करते हुए पुनः पृथ्वी पर आता है। ये बात अलग है, उसे अच्छे कुल में जन्म मिलता है, एक संपन्न परिवार में जन्म मिलता है जहाँ उसे अधिक कष्ट नहीं होते। परंतु मनुष्य जन्म भगवान इसीलिए देता है जिससे कि हम अपने आप को मुक्त कर सकें, इस चक्र से जितनी हो सके भक्ति कर सकें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का यह छठा अध्याय पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण आपको यह श्रवण करने का पूर्ण फल प्रदान करें और आप भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी पापों से मुक्त हों और जो इस पाठ को श्रवण करने का फल है उसे पाके आप अपने पितरों को भी तृप्त करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यदि पाठ की दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको WhatsApp के माध्यम से भी जानकारियां प्रदान करते हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है
यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से सारे वीडियो अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं, सभी जानकारियाँ मोबाइल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारे ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो कृपया कॉल करके हमें बताएं या इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें बोलें, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, जिससे आपको सभी वीडियो आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। सभी जानकारियाँ धर्म संबंधी और जो वीडियो हैं हमारे, उनके लिंक आपको प्राप्त होते रहेंगे। कौन सा व्रत कब है, कैसे करना है, क्या कथा है आदि के वीडियो मिलते रहेंगे। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।